की जरूरत पड़ेगी और ये बहुत जरूरी है समझना कि आप इसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है, मैथ पढ़ने में कैसा लगता है? मतलब अच्छे से पढ़ाया जाए तो मन लग जाएगा, अभी उतना पसंद नहीं है। ठीक है, देखते हैं। टॉपिक है हमारे पास रैशनलाइजेशन। चलो रैशनलाइजेशन ठीक है, आ जाओ। एसए में और जेडए में क्या अंतर है रैशनलाइजेशन का? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसए एंड जेडए? इससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है हमारे पास। ठीक है, अब जरा बहुत ध्यान से देखो। अगर मैंने यहाँ पर 3 लिखा तो 3 तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैंने इसको √3 कर दिया तो ये क्या मैं इसको करूंगा 3 का पावर 1/2 कर देंगे ऐसा। एक्चुअल में ये जो 3 होता है यहाँ पर हिडन में 2 होता है जिसको कि आप कभी नहीं लिखते। यहाँ पर हिडन में 2 होता है जिसको कि आप कभी नहीं लिखते। तो ये क्या होगा 3 का पावर 1/2। अब मैंने यहाँ पर लिखा, ऐसे लिखा कि 2 और ऐसे करके 4 नहीं 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 का पावर भी 1/2 ही होगा। अब यहाँ पर 2 है तो 1/2 हो गया, तो ऑब्वियस है कि 3 अगर क्यूब में कर दूं 6 तो क्या हो जाएगा 6 का पावर भी 1/3 होगा। अब ऐसे अगर मैं यहाँ पे 4 और इस तरीके से इसको 8 कर दूं, ये क्या हो जाएगा 8 का पावर 1/4 हो जाएगा। अब इसी तरीके से जनरलाइज में मैं √b कर दूं और इसको a कर दूं, a का मतलब ये अंदर में a है तो ये क्या हो जाएगा b का पावर 1/a। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि c का ऐसे कर दें तो क्या होगा 1/2। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा c का पावर 1/2 आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पर 3 का पावर 1/2 कर दिया इंटू 3 का पावर 1/2 कर दिया, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कहाँ पे, तो क्लास 8 में, कि अगर बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। साइन के अकॉर्डिंग ऐड। एग्जैक्टली। हेलो, अब आइए, ये समझ में आ रहा है ना? आप जानते हो कि बेस अगर सेम होती है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं ऐड। तो क्या मैं इसको कर दूं कि 3 का पावर 1/2 और प्लस क्या 1/2, तो मेरे पास 3 का पावर क्या 2/2 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या 3 हो जाएगा। यस होगा ना ऐसा? अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि आपने क्या किया, आपने सिंपल किया कि √3 इंटू √3 को आपने कह दिया कि सर ये 3 है, यही किया ना? लेकिन ये ऑपरेशन के पीछे क्या है मैकेनिज्म, वो तो ये है ना। यानी कि हर बार तो हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, क्या होगा हमारा टाइम बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा डायरेक्टली इसको लिख दूंगा। कर दिया हमने। अब अगर मैंने यहाँ पर √2 इंटू √2 कर दिया तो क्या मिलेगा 2। अगर मैंने √7 इंटू √7 कर दिया तो क्या मिलेगा 7। अगर मैंने √9 इंटू √9 कर दिया तो क्या मिलेगा 9 मिलेगा। अब इसको हम थोड़ा सा और बाद में सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है डिटेल्स में। अब देखो, अब अगर मैंने √a इंटू √b कर दिया तो ये √ab हो जाएगा, होगा ना? अब मैंने 9 की जगह a कर दिया और ये 9 की जगह b कर दिया, तो √ab क्योंकि मल्टीप्लाई ही तो करना है हमें, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। समझ में आ रही है बात? अब अगर मैंने √a इंटू √a कर दिया तो क्या ये a हो जाएगा। अगर मैंने √c इंटू √c कर दिया तो c हो जाएगा। अगर मैंने √a इंटू, हेलो, नेक्स्ट टॉपिक का नाम चेंज कर रहा हूं और इसको रैशनलाइजेशन की जगह कर रहा हूं एक्सपोनेंट। सेकंड टॉपिक आपका ये है हमारे पास। चलिए, नोट कर लिया सबने? ठीक है,
2 into 2 क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर, 2 into 2 into 2 क्या होगा, 2 का क्यूब। अब मैंने 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कर दिया, तो 2 का पावर 5, मुझे पता था 4 बोलोगे इसलिए 5 कर दिए। अब नेक्स्ट अब 2 into 2 into डॉट डॉट डॉट, मैं लिख रहा हूँ 2 10 टाइम्स, यानी कि ये 10 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 10। समझ में आ रही है ना बात? अगर मैंने लिख दिया कि 2 into 2 into डॉट 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 और 2n टाइम्स, तो ये क्या होगा, 2 का पावर n होगा। अगर मैंने कर दिया कि 5 into 5 into डॉट 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 और 2m टाइम्स, तो ये क्या होगा, ये होगा 2 का पावर m। समझ में आ रही है बात? सॉरी, लिखते लिखते आदत हो गया, 5 का पावर n। क्लियर है ये फंडा? अब आ जाओ, अगर मैंने यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया, अब रिवर्स जा रहे हैं, यानी कि इससे इधर जा रहे थे, अब इधर से इधर आते हैं। अगर मैंने 3 by 5 का पावर 3 कर दिया, व्हाट डज इट मीन, 3 by 5 into 3 by 5 into 3 by 5, ऐसा होगा हमारे पास। नेक्स्ट आ जाओ, अगर मैंने ऐसे कर दिया कि -3 by 4 का पावर 4, तो क्या लिखेंगे, -3 by 4 into -3 by 4 into -3 by 4 into -3 by 4 ऐसे करके आप लिखते चले जाओगे। समझ में आ रही है बात? तो नोट करते जाइए फटाफट। अब मेरे पास नया क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सारे पावर में क्या है, पॉजिटिव है। तो अब मैं कर रहा हूँ निगेशन ऑफ ए नंबर पावर, निगेशन ऑफ पावर का मतलब अगर निगेटिव कर दें तो फिर मेरे पास कैसे होगा और क्या होगा वो सीखने जा रहे हैं। लिखिए निगेशन का मतलब हो गया कि अगर a का पावर -n कर दें तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए, 1 by a to the power n, तो 1 by a to the power n। आ रही है बात समझ में? अब अगर मैंने यहाँ पे 2 का पावर -1 कर दिया तो क्या मिलेगा, 1 by 2। अगर मैंने 2 का पावर -2 कर दिया तो क्या मिलेगा, 1 by 2 स्क्वायर। अगर मैंने 2 का पावर -5 कर दिया तो क्या मिलेगा, 1 by 2 का पावर 5। अगर मैंने अब 2 का पावर -0 कर दिया तो क्या मिलेगा, सिर्फ 1 by 1 मिलेगा। चलिए इसके बारे में सोचते हैं। अब इसको घेर कर छोड़ दिया और इसको लिख दिया कंफ्यूजन। क्या मिलेगा, 1 होगा, राइट आंसर 1 ही होगा, क्योंकि 0 आपका नेगेटिव, 0 जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 0 होता है, क्योंकि उसको किसी भी नंबर में ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो वो नंबर ही मिलेगा, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये 2 to the power 0 कंफ्यूजन है, थोड़ी देर बाद सोचते हैं। अब 2 का पावर अगर मैंने यहाँ पर 3 ऐसे कर दिया कि 6 का पावर -17, तो क्या मिलेगा, 1 by 6 का पावर 17। अगर मैंने 6 का पावर -3 by 2 कर दिया तो क्या मिलेगा, 6 का 1 by 6 का पावर 3 by 2 हो जाएगा ऐसा। अगर मैंने 15 का पावर -15 by 5 कर दिया तो क्या मिलेगा, नहीं थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, 15 का पावर -3 मिलेगा, तो क्या मैं इसको 1 by 15 का पावर 3 नहीं कर दूंगा? मैं क्यों इसको 15 by 5 बार बार लिखूं? समझ में आ रहा है? फ्रैक्शनल को सॉल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। चलिए आगे, अब नोट करते जाओ फटाफट। यहाँ पर ये जो मैंने इस तरीके से लिखा, अब इसी को मैं लिखने जा रहा हूँ फिर से कि a by b एक है और by c by d एक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a by b into d by c। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि 1 by c by d करने जा रहा हूँ, ये तो बाकी रह गया था ना। अब यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, क्या कोई बताएगा? d by c होगा ना ऐसा, क्योंकि ये 1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 by 1 है, आ गया, और ये ऊपर चला जाता है जो d by c, तो मेरे पास क्या मिलेगा, d by c। अगर यहाँ 1 के जगह पे 5 होता तो क्या हो जाता, 5d by c हो जाता। अगर यहाँ पर मेरे पास 10 by 5 होता तो क्या हो जाता, 2d plus 2d upon c, राइट।
2d अपॉन c। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. क्योंकि ये इससे कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, तो मेरे पास एक्चुअल में क्या बचा? 2 2 बाई c बाई d। और एक्चुअल में ये 2 है तो 2 तो बेचारा अकेला है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? 2 बाई 1 कर दूंगा और बाई कितना? c बाई d कर दूंगा, यानी कि 2 बाई 1 इनटू d बाई c। अब इसमें आपको कोई इस तरह का कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? समझ में आ गया? फिर से बोलो कौन सा? एक बार ये वाला था। ये वाला, यही वाला। देखो मेरे पास यहाँ पर है, मैंने 10 बाई 5 किया तो 2 से 5 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा एक्चुअल में? 2 बाई c बाई d बचेगा। तो 2 बाई c बाई d का मतलब 2 बाई 1 ही तो है ये। अब ये हमारा एक ब्रैकेट में आ गया और c बाई d एक आ गया, तो 2 बाई 1 तो 2 बाई 1 ही रहेगा, d ऊपर चला जाएगा, c नीचे आ जाएगा। तो क्या मिलेगा आंसर? 2d अपॉन c। ठीक है। अब आइए, अब ये सारे को इरेज कर रहे हैं, आते हैं यहाँ पे। मेरे पास 1 बाई 3 बाई 2 का क्यूब है, तो क्या मैं इसको 1 बाई 3 का पावर 3 बाई 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये अब जरा आप ही सब बताओ क्या करेगा? 27 by 6. 27 मारूंगा by ये मुंह में नहीं। 27 by 8 है। 8 by 27. फाइनल आंसर बताओ मुझे, मैं अब समझा चुका हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है। 8 by 27. 8 by 27 क्यों? 1 बाई 1 हो जाएगा और बाई 27 बाई 8 हो जाएगा। अब ये क्या कर दूं? 1 बाई 1 इनटू कितना? 8 upon 27. तो क्या आंसर होगा? 8 upon 27. हो गया। आगे बात समझ में? Yes. अब चलो इसको बताओ। 25 ओनली 25 क्यों? क्योंकि आप इसको 1 बाई 5 का पावर 2 कर देंगे, Yes. होगा। अब क्या मैं इसको 1 बाई 1 इंटू 5 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर तो लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये? ओनली 25, डायरेक्ट आंसर। ठीक है। अब जरा बताओ कि 5 बाई 7 का पावर -3, इसको बताइए। 7 by 5 की होल की पावर 3। वाई होल की पावर 3। ये हमारे पास है ना, जब भी माइनस होगा तो मैं इसको 1 बाई 5 बाई 7 का पावर 3 करूंगा ना। अब ये 7 ऊपर जाएगा तो 7 का पावर 3 बाई 5 का पावर 3 हो जाएगा। 3 4 3 upon 5 1 to 5. राइट, 1 to 5 टेबल याद किया हुआ है ना? बस देखो मैंने बोला था ना कि 3 4 क्यूब तक टेबल को याद कर लीजिए, 20 तक 30 तक, और टेबल भी याद कर लो। 3 4 upon 2 by 25। राइट, ये हो जाएगा 243 अपॉन 125। सर वो 3 4 3 नहीं होना चाहिए। 7 into 7 into 7 3 49 into 7. सर 3 4 49 into 7 कितना होता है? 7 चौक 28। सर 3 4 3 तो कितना होगा? 343। ओके, 343 बाई 125 आ गया हमारे पास। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जब मेरे पास 5 बाई 7 था तो मैंने इसको 7 बाई 5 कर दिया जैसे ही निगेशन लगा। तो अगर मैं यहाँ पर 2 बाई 3 का पावर -2 कर दूं तो क्या इसे 3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 9 9 9 अगर मैंने 1 बाई 5 का पावर -3 कर दिया तो क्या मैं इसे 5 का पावर 3 लिख सकता हूँ? Yes, sir. इसका मतलब हो गया कि अगर मैं a बाई b का निगेशन कर दूं तो ये b बाई a हो जाएगा। Yes, sir. हो गया ये। तो आप इसको नोट कर लीजिए और ये आपके दिमाग में अब छप चुका है कि ये बदलता कैसे है, और इससे आप गलती नहीं करोगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमारे पास सबसे पहला एक्सपोनेंट है, लिखो फर्स्ट लॉ। और ये है हमारे पास कि a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n को क्या कर देंगे? a टू द पावर m प्लस n, ऐसा लिख सकते हैं आप। कहने का मतलब है कि 2 का पावर 2 इनटू 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 प्लस 2 5। अगर मैंने कर दिया 2 का पावर -2 इनटू 2 का पावर -3 तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर, -1 मुझे -1 plus -2 -3 का मतलब क्या हो जाएगा? -5। ठीक है। अब मुझे सबके जुबान से आंसर चाहिए। अगर मैंने 3 का पावर
-4 इंटू 3 का पावर +5 कर दिया तो क्या मिलेगा? तो 3 का पावर 1 क्लियर है। अगर मैंने 3 का पावर 7 इंटू 3 का पावर -5 कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? 2 राइट। अगर 3 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1 कर दिया तो क्या मिलेगा? 3 का पावर 1/2 प्लस 1 का मतलब 3 का पावर होगा ऐसा। अब अगर मैंने 3 का पावर 1/2 इंटू 3 कर दिया तो क्या मिलेगा? एक्चुअली कुछ नहीं है तो पावर 1 ही तो है। तो 1/2 प्लस 1 कितना होगा? 3 का पावर 3/2। समझ में आ रही है बात? क्लियर है फंडा? अब अगर मैंने 3 का पावर -1/2 इंटू 3 का पावर 1 कर दिया तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? कॉपी में करो, देखकर पीछे वाली रफ पेज पे करो और आंसर बताओ मुझे। इतना मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? बोर्ड की तरफ देखो और आंसर बताओ। 3 का पावर 1/2 नहीं, गलत है। 0/2 सही है, 1/2 ही होगा। मैंने यहाँ पे इसको कर दूं -1/2 प्लस 1। अब यहाँ पर अगर -1/2 है और प्लस 1 है का मतलब -1 प्लस 2/2 है का मतलब 1/2 है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 का पावर 1/2 आ गया समझ में? अब ये हो जाएगा मेरे पास 3 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1। तो क्या मैं इसको 3 का पावर -1 सॉरी, अब इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर 1/2 नहीं, गलत है। 3 की पावर -1/2 -1/2 क्यों? क्योंकि आप 1/2 -1 करेंगे तो मेरे पास 1 -2/2 हो जाएगा और 1 -2 क्या मिलेगा? -1/2 तो -1/2। समझ में आ रही है बात? यस चलिए अब नोट करते जाइए। अब मेरे पास है कुछ इस तरीके से कि 3/2 इंटू 3/2 का पावर -1/2। जल्दी बताओ क्या होगा? ऑब्वियस है कि 1 -1/2 होगा। 1/2 तो क्या मैं इसे 3/2 का पावर 2 -1 यानी कि 1/2 कर दूंगा। अब मेरे पास है 3/2 का पावर 5/7 इंटू 3/2 का पावर 2। जल्दी बताओ। एब्सोल्युटली राइट। 3/2 का पावर यहाँ पे मैं 5/7 और +2 कर दूंगा तो क्या ये मेरे पास हो जाएगा? 3/2 का पावर 7 2 जा कितना? 14 प्लस 5 कितना? 19 बाई कितना? 7 आ गया। अब मैंने यहाँ पर कर दिया कि 5/9 का पावर 2 इंटू 5/9 का पावर ये 2/7 कर दीजिए और 5/9 का पावर 3/7। जल्दी से बताओ क्या होगा? 5/7 यस, ये मेरे पास हो जाएगा 5/9 का पावर कितना? 2/7 प्लस 3/7 का मतलब 5/9 का पावर कितना? 5/7। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर मैंने 2/3 का पावर कर दिया -1 इंटू 2/3 का पावर -4/2 तो मेरे पास कितना होगा? -3 अधिकारी जी समझ गए? -3 -4 -3 -4 2/3 की पावर -6/2 मैं अधिकारी के साथ हूँ। -3 ये इससे कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा। तो क्या मैं इसे कर दूं 2/3 का पावर -1 -2 का मतलब 2/3 का पावर -3 हो गया आंसर।
सर मैंने सही बोला था? हाँ सही बोला था, लेकिन आपको यहीं पे कैंसिल आउट कर देना था। आपको क्यों आप अननेसेसरी उसको ऐड करके और फिर जाके कैंसिल कर रहे हो? इसीलिए बोला है ना कि 30 तक की टेबल कंठस्थ याद होनी चाहिए। अब आ जाए नेक्स्ट पे। ये सर लेकिन आपने ऊपर यहाँ पे -1 + 5 लिख दिया। हाँ, ये जब ऊपर जाएगा तो मेरे पास 2 का पावर -7 × 2 का पावर 5 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो जब ये ऐसा हो जाएगा, जब ये ऐसा हो जाएगा तो क्या मैं इसे 2 का पावर -7 + 5 कर दूंगा? ये 2 का पावर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। सर डिनोमिनेटर की पावर ऊपर चली गई पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। जब डिनोमिनेटर की पावर ऊपर जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है। बेस सेम होगा तो ये दोनों ऐड होंगे तो -7 + 5 = -2 आ जाएगा। होगा ऐसा? निशांत सर वो उस लास्ट वाले की -10 नहीं होगी क्योंकि वो ऊपर जाके 1 प्लस में होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। 2 का पावर -9 × 2 का पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 का पावर -10। निशांत म्यूट हो जाओ, आवाज आ रही है। अब देखो, अगर 2 का पावर 12/4 और 2 का पावर 7 अगर कर दूं तो क्या आएगा? ऑब्वियस है कि 2 का पावर 4 3 जा कितना? सर -4 2 का पावर 3 और 2 का पावर कितना? 7। तो 2 का पावर 3 -7 हो जाएगा। -4 कितना? 2 का पावर -4। क्लियर है? यस अब आ जाओ नेक्स्ट। अब अगर मैंने ऐसा कर दिया कि 7 का पावर 0 मुझे जानना है कि क्या होता है। एक्चुअल में ये 1 होता है। क्यों 1 होता है? आपको पता है ना कि 7 का पावर 1 - 1 कर सकते हैं ना। 1 - 1 क्या मिला मुझे? 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अभी जो लॉ पढ़ाया आपने कि 7 का पावर 1 × 7 का पावर -1? और आप ये भी जानते हो कि ये 7 का इनवर्स का मतलब 7/7 क्या मिलेगा? 1। इसीलिए 7 का पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। 8 का पावर 0 की वैल्यू भी क्या होगी? 10 का पावर 0 क्या होगा? 1। क्या बात करते हो? तो 100 का पावर 0 1 ही होगा। तो जनरलाइज्ड टर्म में a का पावर 0 क्या होगा? 1 ही होगा। समझ में आ गया? याद हो गया? क्या भूलोगे? अब है मेरे पास कि a का पावर -0 की वैल्यू आप बताइए। 0। सर 0 पॉजिटिव या नेगेटिव। अब चलो मान लिया कि ये नेगेटिव मैंने डाल दिया, आपके ऊपर डाल दिया, तो क्या मैं इसको 1/a�0 लिख सकता हूँ? अब ये मेरे पास क्या 1/1 हो जाएगा? 1 ही मिलेगा ना। 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने a का पावर 2 लिखा और a का पावर -2 लिखा तो इन दोनों में फर्क पड़ेगा? a का पावर 2 तो a का पावर 2 ही रहेगा। a का पावर -2 1 कितना? 8 तो a का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चले आ गया। अब मेरे पास है थर्ड लॉ और ये कहता है हमारे पास कुछ इस तरीके से। इरेज कर दो इसको। अच्छा नोट कर दो। हो गया आपका? चलिए तो नेक्स्ट है अब मेरे पास टॉपिक थर्ड लॉ। देखो क्या कहता है, सेकंड के बाद थर्ड लॉ, और ये कहता है मेरे पास कि a⁴m का पावर n कर दो या फिर a का पावर n का पावर m कर दो तो ये a⁴m ही होगा। क्लियर हो गया फंडा? अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं कि 2 का पावर 3 का पावर 4 तो ये मेरे पास 2 का पावर 3 × 4 का मतलब 2 का पावर कितना? 12। अब मैंने 2 का पावर 4 का पावर 3 कर दिया तो 2 का पावर 4 × 3 क्या मिलेगा? 12। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर मैंने 3 का पावर 7 का पावर 1/7 कर दिया तो क्या मिलेगा?
क्या 1 मिलेगा? तो 3 का पावर कितना? 1 समझ में आ गई? अब मैंने 3 का पावर 7 का पावर -1/7 कर दिया। ये 7 से 7 कैंसिल, -1/7। क्लियर है फंडा? यस सर। आपको शर्मा जी ठीक है। अब मैंने कर दिया 3 का पावर 2 का पावर -1/3 क्या मिलेगा? एग्जैक्टली 3 का पावर -2/3। अब मैंने कर दिया यहाँ पर कि 7 का पावर 0 का पावर 1/2। 7 की पावर 1/2 नहीं 1 की पावर 1/2 सर मुझे हड़बड़ी नहीं है, सोच के बताओ। 7 की पावर है 1 आएगा सर। 7 का पावर 0 क्या होता है? सर 1 1 होगा होता है। आधिकारिक फाइनल आंसर बोलो। सर 1 पक्का? सर, हाँ जी सर। मिस्टर जेफ ये फाइनल आंसर बोलो। सोच रहे हो? सर 1 होगा हाँ 1 होगा। देखो क्या हुआ, 7 का पावर 0 क्या होता है? 1। तो मैंने 1 का पावर क्या कर दिया? 1/2 क्या मिलेगा? सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, कोई मल्टीप्लाई होगा 0 से 2 0 एग्जैक्टली दूसरा तरीका 7 का पावर 0 * 1/2। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगी तो पावर क्या जाएगा? तो 7 का पावर कितना? 0 क्या मिलेगा? क्लियर है फंडा? यस सर। अब मेरे पास है 7 का पावर 1/2 का पावर 0। 1 अभी तो मैंने बताया कि mn हो चाहे mm हो, फर्क नहीं पड़ता। एक ही फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका भी आंसर क्या होगा? 1 प्लीज नोट डाउन कि a टू द पावर m into b to the power, ऐसे कर दो कि a b to the power n can be write a to the power n into b to the power n। यस मतलब कहने का है कि अगर 2 का पावर 3 कर दें into 2 का पावर 6 कर दें तो आप इसको 3 का पावर 6 कर दें तो ये 2 into 3 का पावर 6 भी आप लिख सकते हो। यही हुआ इसका मतलब। तो ये 2 into 3 कितना हो जाएगा? 6 का पावर 6। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर 6 का पावर 6 कर दिया तो क्या आप इसको 2 into 3 का पावर भी तो 6 कर सकते हो? तो क्या ये 2 का पावर 6 into 3 का पावर 6 हो जाएगा? अगर मैंने 12 का पावर 14 कर दिया तो क्या मैं इसे 3 का पावर 3 into 4 का पावर 14 कर सकता हूँ? तो 3 का पावर 14 into 4 का पावर 14 कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट लॉ है हमारे पास, 4th के बाद 5th, और ये 5th लॉ आपका कहता है कि a by b whole to the power n can be write a to the power n by b to the power n। जो प्रोडक्ट में था वही अब डिवाइड में चला गया। तो समझ में आ ही रहा होगा बात? अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि 2/3 to the power 10 तो क्या मैं इसे 2 का पावर 10/3 का पावर 10 कर सकता हूँ? यस Yes, सर। sir। अगर मैंने यहाँ पर 4/7 का पावर -10 कर दिया तो किसको क्या मैं 7/4 का पावर 10 और फिर फर्दर 7 का पावर 10/4 का पावर 10 कर सकते हैं। यस सर। ठीक है? स्पीड ठीक है या थोड़ा स्लो कर दूं? सर ठीक सर ठीक है झा साहब, शर्मा जी, जयपुरिया, स्लो कर दूं? मतलब लिख नहीं पा रहे हो? अच्छा अब लिख लो। दे रहा हूँ बुला नहीं हो। हो गया सबका? चलिए ठीक है, आगे पे मुझे कॉल आने लगा बच्चों का।